नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका युवा सरकार आशुतोष पाठक के साथ। हम बात कर रहे हैं सूरत गुजरात में रहने वाले हमारे परप्रांतीय भाई बहनों की समस्याओं के बारे में। पहले दो मुद्दे पे हमने चर्चा किया हुआ है। आज का मुद्दा भी हमारा छात्रों से संबंधित ही है। अगर हम बात करें हमारे सूरत के अंदर जो भी परप्रांतीय विस्तार हैं, चाहे वो बमरोली हो, पांडेसरा हो, डिंडोली हो, सचिन हो, बेस्तान हो, उधना हो, आप देखेंगे कि इस विस्तार में बहुत सारे ऐसे युवा छात्र हैं जो सरकारी भर्तियों की तैयारी करते हैं, जैसे कि पुलिस के लिए, आर्मी के लिए। लेकिन आप अगर देखने जाएं तो इतनी भारी तादाद में इनकी संख्या होने के बावजूद भी आज तक जो भी सरकारें सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आई, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इन बच्चों के तैयारी के लिए एक प्रॉपर ग्राउंड की व्यवस्था की जाए और ये ग्राउंड इनके अपने विस्तार में हो, जहाँ पर ये आसानी से तैयारी कर सकें, उसमें इनके लिए भौतिक सुख सुविधाएं भी हों। आप देखेंगे तो ये बच्चे रोड किनारे आपको तैयारी करते दिखेंगे, रोड किनारे दौड़ते दिखेंगे। कहीं किसी दिन कोई अनहोनी हो जाएगी तो उसका जवाबदार कौन होगा? जवाबदार तो सरकार ही होगी, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही होगा, क्योंकि हम वेरा बिल भरते हैं और वेरा बिल हम इसलिए भरते हैं कि हमें सारी सुविधाएं मिल सकें। रोड की हालत तो आप पहले ही देख रहे हैं, हमारे विस्तार में रोड की क्या हालत है। लगभग 10 वर्ष पहले रोडें बनी, उसके बाद कभी रोड का ध्यान नहीं दिया गया। आज बरसात के मौसम में कीचड़ हो जाता है। तो ये सब जो हमारी भौतिक सुख सुविधाएँ हैं वो हमको नहीं मिल पा रही है और उसका जिम्मेदार हमारे अपने ही द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, जो हम पर कभी ध्यान देते ही नहीं हैं, क्योंकि वो यहाँ पे आते ही नहीं हैं, इस विस्तार में घूमते ही नहीं हैं। अगर वो आएंगे तो उनको रोड के बारे में पता चलेगा, अगर वो आएंगे तो उनको मज़दूरों की समस्या पता चलेगी, उनको छात्रों की समस्या पता चलेगी। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो तैयारी तो करते हैं और लायक भी हैं, लेकिन कभी भी उनका चयन नहीं हो पाता। चयन नहीं हो पा रहा है डॉक्यूमेंट के अभाव में, जैसे कि डोमिसाइल के लिए बहुत सारे छात्र परेशान रहते हैं। डोमिसाइल बन नहीं पाता, तरह तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। अगर मेरा मानना है, अगर बच्चा यहाँ पहली क्लास से पढ़ रहा है तो डोमिसाइल की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, और अगर फिर भी ज़रूरत है तो आसानी से बन जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा अगर यहाँ पे पढ़ रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि वो अगर 12th के बाद या तैयारी कर रहा है तो 12 से 15 साल वो यहाँ पे रहा है। लेकिन नहीं, उनके पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट मांगा जाता है और पेरेंट्स के पास डॉक्यूमेंट के अभाव में बच्चा दर दर की ठोकरें खाता है और उसका काम हो पाता नहीं है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं छात्रों से संबंधित, अगर सारे छात्र ये निश्चित करें कि भाई हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारे बीच का हो, जो युवा हो, जो हमारी बातों को समझ सके, तो ये समस्याओं से जल्द निपटारा पाया जा सकता है। और एक समस्या है जिसकी मैं बात करूं कि मजदूर वर्ग के बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन जैसे ही वो 12वीं पास करते हैं तो उसके बाद उनके पास समस्या होती है मीडियम की। या तो उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ता है या तो उनको गुजराती मीडियम में पढ़ना पड़ता है, और उस दरमियान बहुत से बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। तो सरकार को कम से कम ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए कि हिंदी मीडियम के कॉलेज खोले जा सके। एक आध कॉलेज अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, 1-2 कॉलेज हैं, बीए वगैरह वहाँ हिंदी मीडियम में हो रहा है,
लेकिन जो अच्छे छात्र हैं, जो साइंस के छात्र हैं, उनके लिए भी हिंदी मीडियम में कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब छात्रों की समस्याएं हैं जो न वो तो घर पे बता पाते हैं और न ही वो प्रतिनिधि तक पहुंच पाते हैं। तो समस्या आपकी है, समाधान भी आपको ही करना है, और वो समाधान आप कर सकते हो उचित चुनाव करके, क्योंकि आप भी 18 वर्ष के हो गए हो, आप भी अपने मौलिक अधिकारों को समझते हो, आपके अंदर भी अच्छे बुरे का फर्क करने की क्षमता है। तो आने वाले समय में आप जितना अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे, जितना अपने बीच का प्रतिनिधि चुनेंगे, उतना आपकी समस्याओं का समाधान होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।